औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वअहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब्दुर्रहमान यासीन आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। टुडे आई एम डिस्कशन अबाउट आफ्टर एफएससी तलबा और तलबात को क्या करना चाहिए, किन किन शोबों की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मेडिकल की फ़ील्ड एक अहम तरीन फील्ड है और ये मुकाम एक ऐसा है, एक स्टेज ऐसी है आफ्टर एफएससी या आफ्टर इंटरमीडिएट। इस वक्त जो है एक फ्यूचर का कह लें कि आपने फ़ैसला करना होता है, एक फ्यूचर का डिसीजन लेना होता है और ये डिसीजन बड़ा अहम होता है, ठीक है। और यही वो मुकाम होता है जब आपने अपने प्रोफेशन को सिलेक्ट करना होता है। सो प्रोफेशन को सिलेक्ट करने से पहले मेरी तलबा तलबात से ये एक अपील रहती है, एडवाइस रहती है कि हमेशा अपना प्रोफेशन अपने पैशन की बेस पे चूज़ करें। विदाउट पैशन आप कहीं भी नहीं, मैं कहता हूँ कि विदाउट पैशन आप इंसान भी नहीं बन सकते। इंसान बनने के लिए भी आपको पैशन की ज़रूरत है, ठीक है। सो पैशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर प्रोफेशन, ठीक है। आपको प्रोफेशन उस प्रोफेशन में जाना है जहाँ पर आपका पैशन कहता है, ठीक है। अब चूँकि जहाँ पर बात होती है जब बच्चे तलबा सेलेक्ट कर रहे होते हैं कि हमने प्री मेडिकल की तरफ जाना है या इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, तो तब भी पैशन होता है कि बच्चे कहते हैं नहीं हमने मेडिकल की तरफ जाना है। अब मेडिकल की तरफ तो आगे आपने जो है प्री मेडिकल भी कर ली, इसके बाद आगे काफ़ी डिवीजन्स हैं कि किस फील्ड की तरफ आगे जाना है। मेडिकल की आगे डिवीजन्स हुई हैं, तालीम जो है स्पेशलाइज हो चुकी है। तो ये फैसला बड़ा अहम होता है कि किन जो है फील्ड की तरफ रुझान है और किधर जाना चाहिए और अपना माइंड क्या कहता है किस तरफ जाना है। सो पहली चीज़, फील्ड सेलेक्ट करने से पहले मेरा पहला ये जुमला आपको तलबात को जो है मेरा एक एडवाइस है कि फील्ड जो है स्कोप है ना, हम तलबा देखते हैं कि स्कोप किस फील्ड के अंदर है, किस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है, किस फील्ड की जो है बहुत ज़्यादा मांग है, हमने उधर जाना है। माइंड जो कहता है उसको छोड़ दें, लेकिन जिधर ये है अपना पैसा जो है, जिधर स्कोप ज़्यादा है, जिधर ये चीज़ें हैं उधर जाएंगे। सो ये फैसला कतई गलत होता है, ये सोच बिल्कुल गलत है, ठीक है। मैं कहता हूँ स्कोप जो है वो फील्ड में नहीं होता, स्कोप बंदे में होता है। अगर बंदा स्कोप वाला है ना, वो कह लें कि ऑनलाइन पढ़ने के बाद वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। अगर बंदा स्कोप वाला नहीं है, हार्वर्ड में बैठ जाए, कैम्ब्रिज में बैठ जाए, स्टैनफोर्ड में बैठ जाए, तरक्की नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको पैशन जो है ज़रूरी है। अगर बंदा स्कोप वाला है, वो उस फील्ड के जिसके फील्ड के अंदर कोई कहने के लोग जाते ही नहीं है कि यार ये इधर जो है हम जाएंगे तो आगे कैरियर कुछ नहीं है नज़र आ रहा, तो वो उस फील्ड में जाके भी जो है अपना कैरियर बना लेते हैं। आते हैं अब ऑप्शन की जानिब कि कौन कौन से ऑप्शन जो है जो हमारे पास मौजूद हैं प्री मेडिकल के बाद जिनको चूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इनमें सैर फरीस्त तो सबसे अव्वल तरीन जो है दर्जा है वो MBBS का है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है। ये प्री मेडिकल जो है होना लाजमी है, ठीक है। और चूँकि बाद ही प्री मेडिकल भी हो रही है इसलिए कि MD जो है MBBS के लिए थोड़ा सा प्रोसीजर थोड़ा टफ है और मुश्किल के कुछ इस तरह है कि कह लें कि MBBS के अंदर आपको इनरोल होने से पहले एक कुछ इम्तहान से गुजरना पड़ता है कि जिस टेस्ट का नाम MD CAT है। MD CAT जो है ये आफ्टर कह लें कि FSC ये कंडक्ट होता है और ये UHS कंडक्ट करवाती है हर साल, ये टेस्ट होता है, ठीक है। और ये टेस्ट आपको पास करना लाजमी होता है और हर ये इवन चलता आ रहा है कि 200 नंबर का टेस्ट होता है और 100 जो है नंबर है ना उसमें ज़्यादा होते हैं, कहने कंपल्सरी होते हैं। ये मिनिमम मार्क्स होते हैं आपको प्राइवेट अप्लाई करने के लिए, क्योंकि अब जो चाहते हैं गवर्नमेंट में जो उनका MBBS में एडमिशन हो तो उसके लिए फिर धो रहे हैं, उसके लिए चूँकि कॉलेजेस कम हैं और तलबात ज़्यादा हैं तो इसलिए वहाँ पे दौड़ है, मेडिकल की फील्ड है, MBBS ऊपर से, तो यहाँ पर नंबर की दौड़ ज़्यादा लगी हुई है। आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करने पड़ते हैं, 1000 के करीब आपको FSC और MD CAT में भी आपको तकरीबन 170-80 के करीब आपको लेने पड़ते हैं फॉर एडमिशन इन MBBS गवर्नमेंट सेक्टर में। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप MBBS करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको MD CAT लाजमी देना पड़ता है। सो ये फील्ड बड़ी एक आला फील्ड है, ठीक है, MBBS। तो इसके अंदर आप सर्जरी सीखते हैं, ठीक है। आप तमाम इंसानी जो है जिस्म है इंसान का, उसके मतलब तमाम आगाही, तशखीस, इलाज और ऑल अबाउट ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, क्योर, ये तमाम आप सीखते हैं। MBBS के बाद फर्दर आगे स्पेशलाइजेशन है, लाइक FCPS के अंदर आप जो है कोई कार्डियोलॉजिस्ट बन जाता है, हार्ट स्पेशलिस्ट बन जाता है, ठीक है। तो कोई कह लें कि स्टमक के अंदर FCPS करता है, आगे फर्दर स्पेशलाइजेशन है FCPS के अंदर। तो ये कह लें कि एक कहते हैं ना कि सीनियर डॉक्टर FCPS सर्जन, ये वो वाला लेवल आ जाता है।
एक पहला जो है आपने ऑप्शन जो है डिस्कस की MBBS। MBBS के बाद जो है फील्ड है वो है BDS, ठीक है। अब BDS की बात करें तो ये बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ये तमाम जो है इंसान का जो है जबड़ा वगैरह या दांत वगैरह इससे रिलेटेड ये तमाम यानी कि मुंह के अंदरूनी जो है मामला, ये एक BS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी करने के बाद आप जो है इस ओहदे पर पहुंचते हैं और एक BDS डॉक्टर बनते हैं और तमाम जो है इसकी स्टडी करते हैं। ये तमाम सारा जो है दांतों से रिलेटेड है, ठीक है, आपके मसूलों से रिलेटेड है। ये चीज़ें आप BDS में पढ़ते हैं और BDS का एक अच्छा स्कोप है। और इसकी अगर बात कीजिए सैलरी वगैरह से तो ये एक सिर्फ जो जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ MBBS किया होता है उनसे ज़्यादा है, लेकिन जो जिन्होंने MBBS के साथ FCPS किया होता है वो तो फिर कहने कि वो उसका कोई तो लेवल ही नहीं है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन सिर्फ MBBS वाले से जो BDS वाले का जो स्कोप है, स्कोप तो ना कहने के जो उसकी सैलरी वगैरह है वो ज़्यादा है थोड़ा, ठीक है, उससे आप ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी ऑप्शन हमने जो है डिस्कस कर ली कि MBBS और फिर BDS। अब BDS के बाद जो है बात आती है, अब स्कोप में बात नहीं मैं करूँगा, अब मैं फील्ड्स के नाम लेकर बात करूँगा, क्योंकि स्कोप जो है वो किसी फील्ड में भी हो सकता है। उसके बाद ये दो ऑप्शन हमें जो है MBBS BDS, उसके बाद है जी D फार्मेसी, फार्म D, ठीक है। ये आप मेडिसिन की स्टडी करते हैं, मेडिसिन की स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके बाद इस डिग्री के बाद आप जो है मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, एक मेडिकल कह लें कि फार्मेसी खोल सकते हैं, अपनी डिग्री कहीं पर रखवा सकते हैं। तो ये तमाम जो है मेडिसिन से रिलेटेड जो स्टडी है ये फार्म डी है और ये 5 साल स्टडी है। इसके लिए कोई MD कैट की ज़रूरत नहीं है। MBBS और BDS के लिए MD कैट की ज़रूरत होती है, बट इसके अलावा जो है MD कैट की ज़रूरत किसी भी शोबे में नहीं होती, ठीक है। इसके बाद बात आती है फार्मेसी। फार्मेसी के बाद जो है ऑप्शन आती है MIT मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। नाम से जाहिर है मेडिकल, हमने मेडिकल की करनी है इमेजिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि हमने मेडिकल की जो है एक जिस्म की अंदरूनी पिक्चर्स लेनी है, तस्वीरें लेनी है। इसकी वजह से जो है जज किया जाता है कि पेशेंट का अंदर से मामला कैसे हैं, यानी कि जो है इलाज की और जितनी भी अंदर जो है आपके डिजीज़ होते हैं, मसाइल होते हैं, उसकी जो है तशख़ीस के लिए उसकी जो है सिम्टम्स देखी जाती हैं पिक्चर्स के थ्रू। तो ये मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इसका भी एक अच्छा स्कोप है, ठीक है। और इसकी प्राइवेट जॉब भी है, गवर्नमेंट जॉब भी है, ठीक है। उसके बाद MLD है मेडिकल लैब साइंसेस। तो MLD MLS में समझा जाता है कि ये दोनों सेम फील्ड हैं, लेकिन सेम नहीं है, इनके अंदर डिफरेंस है, ठीक है। मेडिकल लैब साइंसेस वाले जो है ये आपको नज़र आता है कि जगह जगह पर चुगताई लैब, शोखानम लैब और रेस्क्यू लैब, डिफरेंट लैब जो नज़र आती हैं। इनमें काम करने वाले उससे रिलेटेड जितना भी जो है अमला ये MLS से रिलेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए, इसके बाद जो है फील्ड आती है वो ऑप्टोमेट्री है, ठीक है। OD या ऑप्टोमेट्री या विजन साइंस, इसको 3 नामों से पुकारा जा सकता है। OD डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री, उसके बाद ऑप्टोमेट्री ये भी वही चीज़ है, विजन साइंस ये भी वही चीज़ है। नाम 3 है, फील्ड एक या कोर्स एक या सेमेस्टर से एक, ठीक है। तो इनके अंदर आप आँख की जो है जो आइज़ की तमाम तरह से जो है स्टडी करते हैं। हाँ, इसके अंदर मैं ये बात ज़रूर कहता हूँ, आप आई स्पेशलिस्ट तो बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं आँखों के, लेकिन आप सर्जन नहीं बनते। जो सर्जरी वाला मामला है वो कहने के वो एक MBBS के बाद आप FCPS करते हैं। FCPS के अंदर जो है आप स्पेशलाइजेशन वो आई में करते हैं, आँख में करते हैं, तब आप एक आई सर्जन बनते हैं, ठीक है। BS ऑप्टोमेट्री जो है ये एक पोजीशन है, ठीक है, यानी कि आँख के आपकी नज़र वगैरह चेक करते हैं, आपको जो है डिजीज़ क्योर ट्रीटमेंट वगैरह की जो है तशख़ीस वगैरह, इससे जो है तमाम रिलेटेड काम जो एक ऑप्टोमेट्रिस्ट के जो है पास होता है। और एक अंदाजे के मुताबिक अगर 100 केसेस हैं आँख के, जिनमें से 80 केसेस जो होते हैं वो ऑप्टोमेट्रिस्ट ही डील कर देता है, और 20 केसेस जो है सर्जरी के लिए एक जाते हैं ऑप्थोमोलॉजिस्ट के पास। यहाँ पे 3 चीज़ें मैं ये भी समझा देता हूँ, एक ऑप्टिशियन है, एक ऑप्टोमेट्रिस्ट है, एक ऑप्थोमोलॉजिस्ट है। ऑप्टिशियन जो ग्लासेस बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद होते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट, ये जो आपकी आई वगैरह चेक करते हैं, आपको जो है ऑल अबाउट तशख़ीस, सिम्टम्स, क्योर, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, ये ऑप्टोमेट्रिस्ट करते हैं। ऑप्थोमोलॉजिस्ट या आपकी सर्जरी करते हैं, ठीक है। ये 3 जो है विजन साइंसेज से रिलेटेड मैंने आपके जो है हमें डिस्कस किए। इसके बाद एक आला स्कोप जो कह लें कि मेरी नज़र में एक अच्छी फील्ड भी है, फील्ड तो सारी अच्छी हैं, लेकिन डर्माटोलॉजी, BS डर्माटोलॉजी जब बात की जाए तो ये भी एक ऑल अफेयर्स के अंदर इसका एक नाम है, BS डर्माटोलॉजी। इसके लिए भी आपको प्री मेडिकल चाहिए, ठीक है। तमाम फील्ड के लिए आपको प्री मेडिकल चाहिए, जो मैं अभी बयान किए हैं, जो करने जा रहा हूँ। प्री मेडिकल के बाद आप BS डर्माटोलॉजी के अंदर आप जो है एडमिशन लेते हैं, ठीक है। इसके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
वो 50% है, और जो मैंने डी फार्मेसी बताई उसके लिए थोड़ा ज़्यादा है। अप्लाई करने के लिए आपको 50% चाहिए। उसके बाद लेकिन HEC के अगर रूल की बात, डिग्री के अंदर बात की जाए तो 60% इज़ कंपल्सरी, ठीक है, फॉर फॉर्म डी। डर्मेटोलॉजी की बात की जाए तो आपको मिनिमम मार्क्स जो हैं 50% चाहिए या 45% चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ 45% पे एडमिशन करती हैं डर्मेटोलॉजी का, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ 50% पे करती हैं। ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम जितने हों तो मैं समझता हूँ जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, ठीक है। डर्मेटोलॉजी की बात, इसके बाद अगर बात की जाए तो BS डेंटल टेक्नोलॉजी, जिस तरह BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, इस तरह BS डेंटल टेक्नोलॉजी, ये इसका कह लें कि एक असिस्टेंट होता है BDS वाले का, यानी कि टेक्नीशियन होता है। जो BDS जो होता है वो उसका तमाम काम सर्जरी से रिलेटेड होता है, लेकिन टेक्नीशियन जो है ये लाइक तमाम मशीन वगैरह को जो है इसकी स्टडी करना, मशीनरी, जदीद मशीनरी को चलाते हुए तशख़ीस और इलाज वगैरह का जो है निज़ाम को मद्देनज़र रखना, को चलाना, और असिस्टेंट एज असिस्टेंट ऑफ BDS, ये BDS के अंडर काम करता है। और BS डेंटल टेक्नोलॉजी के बाद आप प्राइवेट क्लिनिक बिल्कुल नहीं खोल सकते। ऑप्टोमेट्री के बाद आप प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप फॉर्म डी के बाद भी नहीं खोल सकते। इसके बाद अगर बात की जाए, मैंने बताया आपको डर्मेटोलॉजी, इसके बाद भी आप अपना ओपन क्लिनिक खोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है DVM की, ठीक है। DVM का अगर देखा जाए तो भी एक अच्छा स्कोप है, एक अच्छी स्कोप वाली फील्ड है। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपको जॉब अवेलेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ एक बड़ी रवायत चलती है कि डंगा डॉक्टर है जी आते, हालांकि ये चीज़ देखी जाती है, लेकिन ये नहीं देखा जाता कि इसके बाद ये फील्ड कितनी अच्छी है बाकी फील्डों से, कितनी फील्ड अच्छी है। क्यों? इसके बाद जॉब अवेलेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप आर्मी में कैप्टन जा सकते हैं और बेशतर जॉब जो है अवेलेबल होती है। उसके बाद आती है जी DPT, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, और ये भी एक बेहतरीन फील्ड है, और इसका इन फ्यूचर पैटर्न से ज़्यादा स्कोप होने वाला है। ये फील्ड यानी कि डे बाय डे बढ़ती जा रही है, इसका स्कोप भी डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, और ये स्कोप एक वक्त आएगा कि एक अच्छा स्कोप पे आज है, ये पहुंच जाएंगे। स्कोप तो अभी भी अच्छा है, लेकिन अभी इसके मतलब एक रवायत है जो चलती है मुझे पाकिस्तान के अंदर, लोग जो है इनका एडमिशन हो रहा था DPT में, लेकिन नहीं ले रहे होते। क्यों? कहते हैं जी हम समझ आए कि ये जो माशी हैं, तो ये मैं मतलब ये चीज़ें एक फर्जी बनाई हुई चीज़ें हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, ये कोई ऐसा चक्कर नहीं है। डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, दैट इज़ अ गुड फील्ड, गुड एंड मोर गुड फील्ड, बेहतरीन फील्ड है ये। तो इसके बाद भी आपको प्राइवेट जॉब मिलती है। इसके बाद भी आप जो है गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट जो है हॉस्पिटल के अंदर आप जो है एज अ जॉब होल्डर लग सकते हैं, आप हॉस्पिटल को ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, ठीक है। तो DPT के लिए भी कुछ जो है करेंगे, इसके लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपने जो है लेवल पर टेस्ट लेती हैं, और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी जो है 60% पे जो है मिनिमम है। ये मिनिमम बता रहा हूँ, लेकिन इसका मेरिट लगता है तो ये बात 70% पे 75% पे पहुँच जाती है, ठीक है। आपको सबसे बताया MBBS, फिर BDS बताया, फिर विजन साइंस के बारे में बताया, DPT डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, DVM बताया, MIT, MLS, ऑप्टोमेट्री, डर्मेटोलॉजी। तो इसके बाद जो है आपकी अगर बात की जाए तो साइकोलॉजी की दुनिया में, अगर नफ्सियात की दुनिया में बात की जाए तो ये एक माइंड पढ़ने वाले मास्टर होते हैं, माइंड मास्टर। इस और साइकोलॉजी के बाद इसके लिए प्री मेडिकल वाले भी कर सकते हैं, इसको FA वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ये बड़ी बेहतरीन फील्ड है और आला तरीन फील्ड है। इसके बाद भी जॉब अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद बात की जाए तो है BS डाइट एंड न्यूट्रिशन, और दैट इज़ आल्सो, ये मैं कहता हूँ, अगर मैं बात कर रहा था कि आप कह रहे हैं कि DVM की बात करें तो कहते हैं ये डंगा डॉक्टर है, तो मैं समझता हूँ ये कितनी अच्छी फील्ड में बताया, कितनी अच्छी फील्ड है बाकी फील्डों से, क्योंकि इसके बाद जॉब अवेलेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह अगर बात की जाए BS डाइट एंड न्यूट्रिशन, तो इसकी भी जॉब अवेलेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है। जो है आप BS डाइट एंड न्यूट्रिशन करने के बाद यूँ ही फिर से डिग्री ले गए, हमें कोई जॉब नहीं मिल रही, आप प्राइवेट क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी सेक्टर को ज्वाइन कर सकते हैं, आप फूड जो है अथॉरिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, आप कहने के हेल्थ काउंसलर लग सकते हैं। देयर मैन एक नहीं है, बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। इसके बाद भी जो है ना, आप किसी ना किसी आप जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज़ टू गुड। जो मैंने आपको चीज़ें बताई, ये सारे फरीज थी जो इसी मेडिकल फील्ड, तो इसके बाद भी बहुत ज़्यादा हैं। देखिए सारे फरीज जिनका आजकल के दौर में आसानी से एडमिशन भी हो जाता है और अदारे ये चीज़ें करवा भी रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैं समझता हूँ जो मैंने आपको ऑप्शन बताई, दैट इज़ टू गुड ऑप्शन, टू एंड मोर गुड ऑप्शन आफ्टर FSC प्री मेडिकल। जिनके मार्क्स कम हैं उनके लिए भी है, ठीक है, वो भी इन शोबों को ज्वाइन कर सकते हैं। बट MBBS BDS को निकाल के जिनके 70% मार्क्स हैं
वो डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी DVM को ज्वाइन कर सकते हैं। जिनके उनसे कम मार्क्स हैं वो बाकी जितनी में फील्ड हैं, डर्मेटोलॉजी इज़ आल्सो गुड फील्ड, ठीक है। और इसके बाद अगर बात की जाए तो BS इंटेंसिव जो है केयर, इसके ऊपर भी मेरी वीडियो एक पूरा लेक्चर मौजूद है यूट्यूब चैनल पे। तो ये भी कह लें कि एमरजेंसी जो है अमला है, इसके आप कहीं धमाका होता है, सैलाब आता है या कहीं पर आग लगती है, तो ये जो अमला आपको सहरे पर नुमाया नज़र आता है, नमूदार और फ्रंट लाइन पर नज़र आता है। तो ये भी एक हसास शोबा है, ठीक है। ये भी एक हौसले वाला और बहादुरी वाला शोबा है, और उनको सल्यूट भी जो है पाकिस्तान मेडिकल करते हैं, क्योंकि ये बड़े एक नुमाया और मेहनत का जो है फील्ड है। ये तमाम के तमाम जो है मेडिकल मैंने ऑप्शन जो आपके साथ जो है डिस्कस किए, तो इन तमाम के ऊपर जो है अगर आप मेरे चैनल के अंदर आप देखें तो हर जो है टॉपिक के ऊपर एक अगर लाइक डर्माटोलॉजी पे पूरा एक लेक्चर रिकॉर्ड है, वीडियो पड़ी हुई है, ऑप्टोमेट्री पे 3-4 वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो BS इंटेंसिव केयर पे जो है वीडियो पड़ी है। तो ये तमाम ऑप्शन जो है मैंने आपको जो है बताई FSC के बाद, प्री मेडिकल के बाद जो आप ज्वाइन कर सकते हैं ईजिली। फिर तो इसके बाद भी और भी होंगी, लेकिन मैं समझता हूँ जो बेहतर था मैंने आपके लिए इस चीज़ को आपके सामने रखा, इस चीज़ को आपके साथ आशना किया, आपसे शेयर किया। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह डे बाय डे मेडिकल का स्कोप बढ़ रहा है, और मेडिकल के जो तलबात हैं ये कभी भी जॉब लेस नहीं रहते, ये कह लें कि कहीं ना कहीं अड़ जाते हैं या अपना खोल लेते हैं। तो मेरी मेडिकल से जो है एक मोहब्बत भी है, चूँकि मैं खुद एक मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। तो दैट इज़ जो है आपको समझ में रखा, और इसके बावजूद आपको समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, वमा अलैना इल्ला